साधु 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 साधु। यह साधु साधु 3 बार बोलने का क्या मतलब हुआ? साधु पाली भाषा का शब्द है जिसका 3 बार बोलने का अर्थ होता है अच्छा कहा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मतलब वो औरत जो जलकर मर गई थी वो पूरे गांव वालों से बदला ले रही है, यह बोलकर कि तुमने मुझे अच्छा कहा, मेरे साथ अच्छा किया और बहुत अच्छा किया। वो बदला नहीं, इंतकाम ले रही है। वह पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि क्यों जलाया गया था उसे, आखिर उसका कसूर क्या था। हाँ वो तो है, सरपंचों ने अच्छा नहीं किया उसके साथ, उसका श्राप लगा है मेघगांव को। कैसा श्राप? अंत्येष्टि संस्कार न करने का श्राप। वो क्या होता है? अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। जन्म और मृत्यु का ऐसा सच है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। व्यक्ति की आत्मा जब उसके शरीर को त्याग देती है उसके तुरंत बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे दाह संस्कार भी कहते हैं। जिप्सी में बैठे सभी लोग लंबे बाल वाले लड़के को घूरने लगे। बलमा टोला के सरपंच तेज बहादुर और दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह को जब पता चला कि धनपत राय अब इस दुनिया में नहीं रहे तो दोनों को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्हें समझ नहीं आया, इतना हट्टा कट्टा दिखने वाला 33 साल का इंसान ऐसे अचानक कैसे मर गया। धनपत राय को जलाने का सारा प्रबंध हो गया था। तीनों गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। धनपत राय का बेटा जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी। 4 लोग मिलकर धनपत राय के शव को उठाकर उसकी चिता पर रख देते हैं। पुंजारी जी अपने हाथ की मसाल धनपत राय के बेटे को देते हैं और कहते हैं, बेटा अपने पिता को आखिरी बार देख लो और जीते वक्त जो बात नहीं कर पाए वो बोल दो। धनपत राय का बेटा पुंजारी जी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो पुंजारी जी के हाथ में से मसाल लेता है और अपने पिता की चिता की परिक्रमा करने लगता है। परिक्रमा करने के बाद धनपत राय के मुख के पास ले जाता है और मसाल को चिता पर रख देता है। धनपत राय की चिता धीरे धीरे जलने लग जाती है। धनपत राय की चिता आधी ही जली थी कि तभी आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है और देखते ही देखते मौसम बदल जाता है। धीरे धीरे तेज बारिश होने लगती है। वो लोग शमशान घाट की एक छत के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। धनपत राय का बेटा अपने पिता की चिता के पास खड़ा था। वो बारिश में भीग चुका था। तेज बहादुर और महेंद्र सिंह ने कई बार बोला, बेटा छत के नीचे आ जाओ। धनपत राय का बेटा अपने पिता की बुझती हुई चिता के पास ही खड़ा रहा। धनपत राय की चिता भी बुझ चुकी थी। गर्मी के मौसम में बारिश होना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। उसी वक्त आसमान में काले बादल ऐसे घने थे जैसे वो औरत मेघगांव वालों पर हंस रही। अगले दिन जब बारिश रुकी तो सूरज की पहले किरण के साथ धनपत राय की चिता को फिर से जलाने की तैयारी की जाने लगी। धनपत राय की अर्धजले शव को वापस से नई चिता पर रखा जाता है। जब धनपत राय के बेटे ने अपने पिता की चिता को फिर अग्नि दी, उसमें आग नहीं लगती है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि आग लगाने के बावजूद भी लकड़ियों में आग क्यों नहीं लग रही है। वो एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अशुभ है। बहुत प्रयासों के बावजूद भी धनपत राय की चिता को आग नहीं लगती। शमशान के पुंजारी जी मेघगांव, बलमा टोला और दास गांव के सबसे बड़े पंडित सुशालाचार्य को बुलाने के लिए कहते हैं। गांव के कुछ लोग पंडित सुशालाचार्य को बुलाने जाते हैं। पंडित सुशालाचार्य धनपत राय की अर्धजले शव के पास जाते हैं और अपनी पोटली में से एक कांच की छोटी सी बोतल निकालते हैं। कांच की बोतल के अंदर गंगाजल रखा हुआ था। पंडित सुशालाचार्य गंगाजल की कुछ बूंदें अपने हाथ में लेते हैं और कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और धनपत राय के अर्धजले शव के ऊपर डाल देते हैं। गंगाजल की बूंदें जैसे ही धनपत राय के अर्धजले शरीर पर गिरती है उसमें से छन छन की आवाज़ निकलने लगती है। सभी गांव वाले डरावना मंजर देखकर डर जाते हैं। पंडित सुशालाचार्य को भी आश्चर्य होता है। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो जाते हैं। 5 मिनट बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, उसकी मौत जलने के कारण हुई थी, जिसकी वजह से मेघगांव के अंदर अब किसी भी व्यक्ति की चिता को आग नहीं लगाई जा सकती।
अब मरे हुए व्यक्ति को बस दफन ही किया जा सकता है। यह तो हिंदू धर्म के विरुद्ध है। यदि मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मुझे पता है, और अब यही विधि का विधान है। उस औरत के श्राप को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। गांव वाले बिना किसी सवाल जवाब के दनपत राय के शव को दफनाने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि गांव में कोई भी पंडित सुशालाचार्य के विरुद्ध नहीं जाता था। उन्हें सरपंच से ऊपर के भी उपाधि प्राप्त थी। 4-5 लोग आगे बढ़ते हैं और दनपत राय के अर्ध जले शव को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। वो लोग शव को जो खेत अचानक जलकर राख हुए थे वहां पर ले जाने लगते हैं। 3-4 लोग जाते हैं और फावड़ा और दगाड़ी लेकर आते हैं। वो लोग दनपत राय के शव के लिए गड्ढा खोदने ही वाले थे कि तभी दनपत राय का बेटा कहता है, कोई गड्ढा नहीं खोदेगा, ये मेरे पिता है और मैं खुद ही मेरे पिता के शव के लिए गड्ढा खोदूंगा, और इसमें मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बेटा, तुम कैसे इतना बड़ा गड्ढा खोद पाओगे? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये काम हम लोगों को ही करने दो। नहीं काका, ये काम तो मैं स्वयं ही करूंगा। कृपया करके आप सब पीछे हट जाइए और मुझे ना रोके। दनपत राय के अर्ध जले शव को दफनाने के बाद जब भी मेघगांव गए किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि खेत में ही दफन किया जाता था। 1 महीने के अंदर ही मेघगांव में अदृश्य तरीके से 100 से भी ज्यादा मौत हुई थी। जिन खेतों में मेघगांव वाले फसल उगाया करते थे वहीं पर अब वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। ये दनपत राय के मरने के बाद ही मेघगांव के सभी कुओं का पानी काला पड़ने लग गया था। मेघगांव वालों को पानी भरने के लिए बलमा टोला या दास गांव जाना पड़ता था।